प्यारे भाइयों और मित्रों, आज विश्व इन समस्याओं से जूझ रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। पूर्व में जैसा कि आप विद्वज्जनों को मालूम होगा कि स्पेन और इंग्लैंड की पोप के सामने आपस में समझौता हुआ था कि पूरब से आने वाले जहाज़ों को आप लूटोगे, पश्चिम से आने वाले जहाज़ों को हम लूटेंगे। आज कुछ वही हालात अमेरिका के साथ बन रहा है। ईरान से युद्ध किया, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करने के मूड में अमेरिका भूलता जा रहा है कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें से कि भारतवर्ष एक मजबूत स्थिति में है और इनका प्रतिकार भी कर सकता है। इसी अमेरिका की राह पर चलते हुए रूस भी आज ताइवान को खा जाने के मूड में है। तुर्राया है कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों ही ताइवान को कोई सहायता नहीं देना है। उनके अपने अपने हित हैं। चीन के साथ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अपने हित हैं, व्यापारिक हित हैं। एक छोटा सा देश ताइवान, यदि चीन उसको हड़प लेता है तो यह आज के लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा ह्रास होगा। पूरे विश्व को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वैसे मुझे मालूम है कि भारतवर्ष और जापान ताइवान की सहायता अवश्य करेंगे और ताइवान बच भी सकता है, परंतु यदि नहीं बचता और चीन उसको हड़प लेता है तो यह पूरे विश्व के लिए बड़े शर्म की बात होगी। हम सभी मुस्लिम देशों से यही आग्रह कर सकते हैं कि आप लोग एक हो जाएं। सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आप भी एक हो जाओ। मानवता आज त्राह त्राह कर रही है। पूरे विश्व में युद्ध ही युद्ध देखने को मिल रहा है। यूक्रेन जैसा देश जहां का राष्ट्रपति एक जोकर, एक नाचने गाने वाला बन जाता है, जो CIA के हाथों में खेलते हुए और रूस के साथ दुश्मनी मोल लेता है, रूस से लड़ता है। आज यूक्रेन की बर्बादी का कारण अगर कोई है तो वो मात्र जेलेंस्की है। वोलोदिमीर जेलेंस्की जो भी है वो राष्ट्रपति एक जोकर था। नाच में, पिक्चर में एक जोकर का कार्य किया करता था, लेकिन CIA ने उसको राष्ट्रपति बनवाया और फिर राष्ट्रपति के साथ उसकी वैमनस्यता जग जाहिर है। इन हालातों में हम आप सब लोगों से, पूरे विश्व से यही आग्रह करेंगे कि जागो और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दो। सारे लोग सुखी हों, सारे स्वस्थ हों। आज ईरान हार करके भी जीत गया है, अमेरिका जीत करके भी हारा हुआ है। अमेरिका की दादागिरी इतनी बढ़ती जा रही है कि हॉर्मुज़ के मुहाने पर वह टोल टैक्स वसूलने की हिम्मत कर बैठा। क्या हम 140 करोड़ भारतीयों का कर्तव्य नहीं बनता कि हम आगे आएं और इसका विरोध करें? हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि आज भारतवर्ष एक ऐसे मुहाने पर, एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां से पूरे विश्व को दशा और दिशा मिल सकती है। लेकिन इन आक्रांताओं, इन बर्बर जातियों, अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, वास्तव में देखा जाए तो यह देश आज असभ्य हैं। ये तो नंगे थे, भूखे थे, जंगलों में घूम रहे थे। उस समय हमारे यहाँ शून्य की खोज हुई और बहुत कुछ हम लोगों ने किया। जब पूरे विश्व में अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो हमारे वेदों से फार्मूले चुरा चुरा करके न्यूटन, आइंस्टीन, ये लोग पैदा हुए। क्या आपको पता है त्रिकोणमिति में हम जो कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारे नियमों को पढ़ते हैं,
जैसे साइन कास काट तुझ्या कोज्या, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ था, पहले से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और हमें जानने की आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं। हम भारतीयों को गर्व से खड़े होना है, आगे बढ़ना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरी पुनः यही आग्रह है कि यह जो देश उल्टा सीधा कर रहे हैं, इनके खिलाफ आप बोलिए। नहीं बोल सकते तो जो बोल रहा है उसके साथ खड़े होइए। नहीं खड़े हो सकते तो जहाँ कुछ लिखा होता है, जो पूरे विश्व में आतताई, अत्याचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके खिलाफ हम उठ खड़े हों। के साथ, इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे, जो कि हमारी धराधाम के लिए बहुत आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम मंत्र है और हमें अपनी धरती की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।